ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संत जनों और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का वीडियो अपने विचार चैनल के माध्यम से जो मैं दे रहा हूं, ये चमत्कारी मंत्र है। सच्चाई ये है कि आजकल चमत्कार का जो प्रभाव है लोगों के दिमाग पर इतना हावी हो गया है कि कोई मेहनत करना नहीं चाहता। आज का मंत्र इसी बेस को लेकर के मैं दे रहा हूं कि लोग केमिकल से अग्नि प्रज्वलित कर देते, चाहे वन कुंड में हो चाहे कहीं भी हो। एक केमिकल आता है जिसमें ग्लिसरीन डाल देने पर तत्काल आग लगती है, और एक चीज आती है फास्फोरस। अगर उसका छोटा सा टुकड़ा रुमाल को भिगो करके हाथ में ले लें, मुख को बार बार पोंछते रहें, लेकिन मुख से श्वास अंदर को न लें, क्योंकि वो फास्फोरस का टुकड़ा मुख में रखा जाता है। और मिट्टी के तेल का चिराग आप रख दो सामने और उसके ऊपर फूंक मार दो, मुंह का फास्फोरस का टुकड़ा मुख के अंदर है तो तत्काल वो दीपक जल जाएगा। ये केमिकल, वो सब केमिकल वाली चीजों का प्रभाव। अब होता क्या है कि कोई मेहनत करना नहीं चाहता, मंत्र सिद्ध करना नहीं चाहता, उतना समय किसी के पास है नहीं। तो समय नहीं है तो मत करो ऐसा। अपने को परिहास का पात्र मत बनाओ, फिर समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं हो, कदर नहीं हो। ऐसा नहीं है। देखिए, ये अपने पराविज्ञान है, और इस विज्ञान के माध्यम से नहीं मालूम कितने कार्य होते, तंत्र मंत्र के असर से नहीं मालूम प्रभाव से कितने कार्य होते। लेकिन फिर भी है क्या कि लोग सब भ्रमित हैं, सबके सब भ्रमित हैं। मैंने देख लिया, इतने जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, जितने फोन आते हैं, जितने लोगों को संपर्क होता है, मैंने देख लिया कि सभी लोग भ्रमित। अरे इसके साथ में समय दो। पहली, आज जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये अज्ञा बैताल का मंत्र है। अब इसका शुभारंभ जो है बसंत पंचमी से होता है और होलिका की रात्रि में सिद्ध हो जाता है। इतने समय। लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है तो 1 लाख का जाप कौन करेगा? कितना समय दे पाओगे? समय निकाल लो, करो इसको सिद्ध। सिद्ध हो जाएगा। तो मंत्र पढ़ करके लकड़ियों पर फूंक मारोगे तो अग्नि आप प्रज्वलित हो जाए तो समझो मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया। जब तक प्रत्यक्ष न देखो तब तक मत मानो किसी चीज। मैं बार बार समझाता हूं। लोग इस तरह से कार्य करते हैं तो एक ग्लानि पैदा होती है कि जैसे किसी ने शुरुआत में पहले बोला कि आपका मंत्र कोई काम नहीं कर रहा, और तभी ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 वीडियो पड़े होंगे मेरे। 10-15 वीडियो का मतलब ये हुआ कि 15 दिन में मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, नहीं होगा। ये तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, तुम्हारे आत्म निर्भरता के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितने विश्वास के साथ में काम कर रहे हो, जाप कर रहे हो। किसी इष्ट देवता कोई तुम्हारा मदद क्यों नहीं करता? ये कलयुग है, ये सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं है कि जो श्री कृष्ण जी आ जाएंगे तुम्हारे लिए सुदर्शन चक्र लेकर। ऐसा नहीं होगा। ये कलयुग है। अक्षय रगड़ करे जो कोई, अनगल प्रकट चंदन से हुई। तुम्हारी हर शब्द तुम्हारे सत्य है, शब्द गलत नहीं होते, लेकिन तुम भाव तो रखो, उस भावना से जुड़ो तो उससे।
बोलते हो, शब्द ही तो बोलते हो, लेकिन फिर भी शब्दों पर भरोसा नहीं। तो जब शब्दों पर भरोसा नहीं तो जिसे बोलते हो वाणी तुम्हारी वायुमंडल में विलीन हो जाती है, तुम्हारा साथ छूट जाता है। वो पलट क्यों आएगी? वो एनर्जी, वो ऊर्जा तुम्हारे पास क्यों आएगी? तुम विश्वास करो। जब सूत्र ही नहीं मालूम है तो क्या करो? मेरी वाणी में थोड़ा, मेरे शब्दों में कड़वाहट आ जाती है क्योंकि भ्रमित हो, भटक रहे हो। एक से एक अच्छी से चैलेंज देता हूं अपने वीडियो पर। आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, तुम यक्षिणी सिद्ध करो, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करो। कर्ण पिशाचिनी में जो लोग कितना प्रभंस कर दिए, मैंने भी कई वीडियो देखे हैं लोगों के, कई लोगों से मैंने भी मशवरा लिया है, सलाह किया है, मैं भी भटका हूं। लेकिन भटकने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम्हें योग्य गुरु नहीं मिल जाएगा तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और योग्य गुरु मिलेगा तो तुम पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं। तो भरोसा करना पड़े। अगर इस मार्ग में हो, राम राम क्यों करते हैं लोग? किसी ने दर्शन मिला, कितने लोगों को दर्शन मिले हैं भगवान के, लेकिन फिर भी वो राम राम करना नहीं छोड़ते। देखो, एक आनंद की अनुभूति होती है, वो चीज अलग। एक सिद्धि प्रत्यक्ष में होती, वो चीज अलग, वो विषय ही अलग। राम को कोई सिद्ध नहीं कर पाया, वो तो भक्त और भगवान के भाव की बीच की बात, वहां भाव विषय, और यहां शब्द, तरंग, ध्वनि, वाणी और विचार, बुद्धि, चित्त, इतनी चीजों का विषय जुड़ता है, तब सिद्धि मिलती है। कैसे करो? चलिए ठीक है, समझा देना मेरा कर्तव्य बनता है। अब आपको अच्छी अच्छी साधनाएं भी मिलेंगी कि जो तत्काल प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन भाई मेरे मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। साधना मैं दूंगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं किसी काम के लिए हाँ क्यों नहीं करता? क्या मेरे पास फोन नहीं आते कि मेरा काम कर दीजिए? मैं क्यों नहीं हाँ करता? किसको भ्रमित करूं? मेरे पास भी अन्य काम है। मैं इस धंधे से 4 पैसे, मेरे पास कोई कमाई नहीं है। मैं भी गृहस्थ जीवन है, मुझे भी बच्चों को अपने पालना पोसना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और इस तंत्र मंत्र के नाम पर कब तक लोग ठगेंगे लोगों को? ये गरीब जनता के कल्याण के लिए चीजें होती हैं। अरे कल्याण करो, तुम्हारे पास और ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारा और भला होगा। लेकिन कल्याण करना सीखो, वो भाव तुम्हारे अंदर पैदा हो, तुमको दूसरे को सुखी देख करके आत्म शांति मिले, तब ठीक। और दूसरे को सुखी देख करके अगर तुम्हारे अंदर ग्लानि पैदा हो गई कि मैं क्यों नहीं ऐसा हूं, तो उसी तरह के कर्म तुम भी करो, तुम्हें आता हो। तुम भी बिजनेस करो, तुम भी कोई कारोबार करो। और ये ठग विद्या में, तंत्र मंत्र के नाम पर ठग विद्या जो हो रही है ना, इसमें कोई अंत में बेइज्जत होना पड़ता है, और बेइज्जत होना पड़ेगा। 100 बार सोच। अगर मेरा वीडियो कोई ये साधक देखेगा, मैं सबको हिदायत दे रहा हूं कि भाई मेरे अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर भरोसा करो और अपनी लगन से मेहनत करो, किसी का कल्याण करने की क्षमता रखो, तब होगा। तुम्हारी मर्यादा भी बनेगी, तुम्हें 4 पैसा भी मिलेगा, आदमी खुशी दे जाएगा, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। हाथ पसारने से कुछ नहीं होता। और इस मंत्र का मैं विधान बता रहा हूं, ये बसंत पंचमी की रात्रि से शुरुआत होती है। गोधूल के बाद आप जब भी समय पाएं आप बैठे। लेकिन इसमें नियम देखिए, ये जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। भोग में भुनी हुई मछली रखी जाती, एक नित्य लगेगी।
जब तक तुम्हें ये अज्ञा बैताल का मंत्र है, ये जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक एक भुनी मछली रोज लगेगी। और गंधक से, इसमें विशेषता यही कि गंधक से धूनी देनी पड़ेगी। गंधक का हवन होता है, करते रहो करते रहो करते रहो, और दीपावली रात तक नित्य प्रति इसका कर्म न टूटे। उसी दिन आखिरी आहुति तुम्हारी होगी। उसके बाद जब कब तुम्हें भोग तो देना ही पड़ेगा, रोज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब कब देना पड़ेगा। मंत्र पढ़ करके गंधक की धुनी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें इसको चैतन्य बनाना तो इस क्रम को निभाना पड़ेगा, करो इसको। और होलिका की रात्रि में आखिरी इसका होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा जाप हो सके सुबह तक, मतलब होलिका की रात्रि आखिरी रात्रि होती है इस साधना की। ये मत सोचो, कभी कभी तो ऐसा होता कि जैसे तुम्हारे शरीर में ही जलन महसूस होने लगे, या तुम्हारे अगल बगल रखी हुई घास फूस या कोई भी कागज पड़े हों, रद्दी पड़ी हो तो जलने लगे, समझ लो सिद्ध हो गया। या अजमाना, बीच बीच में अजमाते रहना। लकड़ियों के जैसे हवन में लगाई जाती है, इस तरह से हवन लगा करके और इस मंत्र के द्वारा पढ़ पढ़ के फूंक मारते जाओ। जिस दिन जल गई लकड़ी तुम्हारी फूंक मारने से, उस दिन समझो तुम्हारी स्थिति प्राप्त होगी। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूं, इसमें और कोई विधान नहीं, और मंत्र तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हें मंत्र बता करके सुना रहा हूं। ओम नमो अज्ञा बैताल, पैठ सातवें जाओ पाताल, लाओ अग्नि की जलती ज्वाल, बैठ जाओ ब्रह्म के कपाल, पहरो लाल फूल की माल, चढ़ो ठोक के अपनी ताल, चलो चलो बुलाओ आग ना बुलाओ तो माता कालिका क्या। ये मंत्र है। इसमें कोई विधिक्रम ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे विचारों पर डिपेंड करता है, और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और अच्छी अच्छी साधनाएं मैं तुम्हें दूंगा, अच्छी अच्छी साधनाएं मैं तुम्हें दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मेरे द्वारा दी गई साधना सभी सफल होंगी। आगे का जो विधान है, साधनाएं क्यों नहीं सफल हो रही हैं, वो भी विधान मैं बताऊंगा आप लोगों को। बशर्ते क्या है कि ग्रुप से जुड़िए और देखो, 90 रुपया या 129 रुपया कोई माने नहीं रखते हैं। तुम्हारा समय बहुमूल्य है, आपको यहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ग्रुप कम से कम 100 आदमियों का तैयार हो जाए, 100 साधक हमको ऐसे मिल जाए बस। तो अपने साधकों को स्पेशल साधनाएं मैं दूंगा। मैं वीडियो पर बोल रहा हूं, उनका कोई काट नहीं कर पाएगा, और सभी सिद्ध होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।